नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। भूगोल की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न परत। ठीक है, तो भूगोल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हमको 5 प्रकार के लेयर्स या 5 प्रकार के परत के बारे में पढ़ना है। बारी बारी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबका एक बार नाम जान लीजिए। पहला होगा क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली सतह होगी वायुमंडल की, पृथ्वी की सतह के ऊपर, उसको कहेंगे क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। नाम से याद रखिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में विशेषता। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत पाई जाती है। तो कहाँ पर 8 किलोमीटर, कहाँ पर 18 किलोमीटर, देखते जाइएगा। ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है वो 8 किलोमीटर पाई जाएगी, ध्रुवों पर, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर। और 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई इस परत की होगी। कहाँ पर? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा का एक अन्य नाम भी है, उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई जो है वो 18 किलोमीटर तक होगी, या इसकी ऊंचाई कह सकते हैं, मोटाई कह लीजिए, जो भी कहना है आपको। पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये पृथ्वी सतह होगी मान लीजिए। इसके ऊपर आने वाले विभिन्न परतों की बात कर रहे हैं हम। ऊंचाई से देखेंगे, पृथ्वी सतह की ऊंचाई से देखेंगे तो यह ऊंचाई है, जिसे हम मोटाई भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर अधिक होगी। ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है, ध्रुवों पर मोटाई कम और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर मोटाई ज़्यादा, मतलब ऊंचाई ज़्यादा। प्रति किलोमीटर ऊपर बढ़ने पे इस परत में तापमान में कमी होती है। कितनी तापमान में कमी होती है? तो देखिए, प्रति किलोमीटर जब हम ऊंचाई में जाते जाएंगे इस परत के अंतर्गत, तो प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी, ठीक है। बादल, आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा, जितनी भी ये वायुमंडलीय घटनाएं होती है इसी परत के अंतर्गत होती है। ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत? क्षोभ मंडल के अंतर्गत। इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है इस मंडल को। तो इतनी सारी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको क्षोभ मंडल के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल की जो ऊंचाई है, कहाँ से शुरुआत होगी? 18 किलोमीटर से शुरुआत होते हुए कहाँ तक जाएगी? 32 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर में कौन समाप्त हुआ था? क्षोभ मंडल। तो समताप मंडल शुरुआत कहाँ से होगा? 18 किलोमीटर से। 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक की मोटाई या ऊंचाई को हम कहेंगे समताप मंडल। इस मंडल में या इस परत में तापमान समान रहता है। तापमान जो है समान रहता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल। इंग्लिश में इसका नाम स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कहाँ पर किसकी मोटाई, किस परत की मोटाई कम है ज़्यादा है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे ये वाली लाइन, इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक है, ध्रुवों पर ये अधिक मोटा है, लेकिन क्षोभ मंडल ध्रुवों पे कम मोटा था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल ध्रुवों पे अधिक मोटा है। जो वायुयान उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो इसी परत या इसी मंडल में उड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा या आपने खुद ट्रैवल किया होगा एरोप्लेन में, तो वो बादल के ऊपर उड़ता है। मतलब बादल वाली जितनी भी तूफान, आंधी, बिजली, वर्षा वाली जो घटनाएं हैं, बेसिकली बादल से संबंधित है। तो इन सब घटनाओं से ऊपर या बादल से ऊपर वायुयान उड़ता है। तो वायुयान उड़ने की आदर्श दशा भी समताप मंडल में होती है, ठीक है। तो इतनी बातें ही आपको याद रखनी। समताप मंडल से संबंधित तापमान सेम रहता है, समान रहता है। अगला तीसरा जो मंडल है या परत है, कहेंगे उसको ओजोन मंडल। ओजोन परत नाम से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर ओजोन परत पाई जाएगी जो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होगी, या मोटाई भी कह सकते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषण इसी मंडल में होता है, क्योंकि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है O3।
O3। जैसे ऑक्सीजन क्या बोलते हैं O2, ओजोन को क्या बोलते हैं O3, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण से लेकर आगे याद रखना है कि, अच्छा एक और बात आपसे याद रखना है कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परतों द्वारा तो होगा, ठीक, लेकिन आप ज़्यादा कुछ जब पर्यावरण से संबंधित टॉपिक पढ़ते होंगे या सुनते होंगे न्यूज़ में कि कुछ पहले समय तक ओजोन परत का क्षरण हो रहा था, ठीक है, ओजोन लेयर्स का डिप्लीशन हो रहा था, तो उसके संबंध में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली एक गैस का नाम, ठीक, जिसका नाम है CFC। परीक्षा में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ओजोन परत को नष्ट करने वाली एक जो गैस है जो पृथ्वी से ही उत्सर्जित होती है, जो कहाँ से उत्सर्जित होती है, जो हम एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, वहाँ से वो गैस उत्सर्जित होती है और जाके ओजोन परत को नष्ट करती है। तो उस गैस का नाम याद रखना है CFC। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्सर्जित होती है? एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से उत्सर्जित होती है। अब इस ओजोन मंडल के ऊपर ही जैसे ही ऊपर जाएंगे तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। जैसे देखा था क्षोभ मंडल में ऊपर जा रहे थे, तापमान में गिरावट हो रही थी, समताप मंडल में तापमान समान हो गया था कम होने के बाद। फिर ओजोन परत से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे थोड़ा ऊपर, तो तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। ठीक है, कुछ बुक में आपको ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत ही पाया जाने वाला भाग या परत बताया जाता है, जो गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओजोन मंडल का कुछ भाग समताप मंडल में भी आता है और कुछ भाग समताप मंडल से ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल, चौथा मंडल जो है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई होगी 60 किलोमीटर से शुरुआत होकर 640 किलोमीटर ऊंचाई तक रहने वाली है। अधिकतम तापमान, देखिए तापमान में वृद्धि हो रही थी ओजोन परत के बाद से, और तापमान में वृद्धि होते होते कितनी पहुंच जाएगी, तापमान जो है वहां पर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पाया जाता है इस परत में। इस मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, जो रेडियो तरंगे होती है ना, रेडियो का प्रकाशन होता है, रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से भेज के एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं, तो इसी लेयर के द्वारा, इसी परत के द्वारा रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती है। ठीक, और जितने भी संचार उपग्रह भेजे जाते हैं पृथ्वी के द्वारा वायुमंडल में, वो इसी मंडल में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो यह था आयन मंडल से संबंधित बातें। आखिरी जो सबसे ऊपर पाया जाने वाला परत है या मंडल है, जिसको कहेंगे बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। इसका इंग्लिश नाम आयोनोस्फीयर, इसका इंग्लिश नाम एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। 640 में वो खत्म हुआ था, 640 से ये शुरुआत होगा। 640 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई निर्धारित नहीं है। ठीक, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण घटना होती है इस मंडल में, क्या, जिसका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस दक्षिणी ध्रुव में, और एक ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव में। यह दो घटनाएं होती है इस मंडल में, लेकिन इसे हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। कहाँ पर? ध्रुवों के नज़दीक से हम इसे देख सकते हैं। मतलब यह जो ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस और ऑरोरा बोरियालिस है, यह एक चमकीला प्रकाश होता है। ठीक है, जो सूर्य द्वारा विकर्णित ऊर्जा के द्वारा चुंबकीय किरणों से मिलने से होता है। इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो एक प्रकार से ये चमकीली जो है प्रकाश है। अगर आप नेट में यूट्यूब में सर्च मारेंगे कि ऑरोरा क्या होता है, तो आपको बाकायदा इसका वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे चमकीले प्रकाश से संबंधित या ऑरोरा से संबंधित वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसे देखिएगा आप। तो यह जो घटनाएं होती है कहाँ पर होती है? बाह्य मंडल के अंतर्गत। ठीक है, तो यह था वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाने वाली पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे विभिन्न परतें, जिनके बारे में आपको तथ्य एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।